अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, प्रवचन करने जैसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ होता है और जो अच्छा होता है उसे महसूस करें। ये आश्रम का निर्माण या अन्य आश्रमों का निर्माण और ज़्यादा की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खास बात है गुरुदेव जी के संरक्षण में गुरुदेव जी का उद्देश्य बस यही था कि संत का निवास हो, संत साधना करे, पुस्तकों का प्रकाशन हो, प्रचार प्रसार हो और सद्गुरु कबीर के विचारों को लोगों में बताया जाए। भक्त आएं, आपस में सत्संग करें, लाभ लें, इसी के लिए तो है। पुराने लोग जानते हैं कि आश्रम पहले बहुत छोटा था। शहर में कतारगाम में JKP नगर बहुत कुछ पुराने बैठे हैं जो वहाँ जाते थे। काफ़ी लोग तो नए हैं, यहाँ से आने लगे हैं, लेकिन उस छोटी व्यवस्था में भी कार्यक्रम होते रहे। पारखी साहेब जी जिस आश्रम के संस्थापक, उन्होंने मेहनत की, गुरुदेव जी से निवेदन किए। गुरुदेव जी ने काफ़ी कसमकस के पश्चात हाँ न करते करते स्वीकार लिए। संत आने लगे, रहने लगे और फिर ये महसूस होने लगा कि नहीं, इस छोटी व्यवस्था से और अधिक अब ऐसी जगह जाएं जहाँ पर इसको और विस्तार दिया जा सके, क्योंकि वहाँ सोसाइटी कॉलोनी की आबादी बढ़ती चली जा रही थी। कार्यक्रम करना मुश्किल हो रहा था। पहले भक्तों के यहाँ निवास हो जाता था, उनके परिवार बढ़ने लग गए, तो व्यवस्था अब मुश्किल और संभव नहीं लग रहा था। तो फिर इस आश्रम में ज़मीन, इसके लिए ज़मीन खोजी गई, खरीदी गई, आश्रम का निर्माण हुआ। जो कुछ हुआ आप सबके तरफ से हुआ। और ये सब हुआ क्या है, कोई है केंद्र में। देखो, ये मकान संस्था नहीं होती है, व्यक्ति संस्था है। आप ध्यान दीजिए, व्यक्ति संस्था है। ये मकान, ये जमीन, ये वस्तुएं, ये संस्था नहीं है, व्यक्ति संस्था है। गुरुदेव जी को आप मानते थे और गुरुदेव जी के समाज को मानते थे। अब केवल अकेले गुरुदेव जी होते तब कोई ज़रूरत ही नहीं उन सब चीज़ों की, लेकिन उनको देखते थे उनके साथ में एक समाज है, तो फिर मन बनता था, लोगों का सहयोग मिलता था अच्छी तरह से। और समाज इसलिए भी सहयोग देते थे कि वहाँ से उनको लाभ मिलता था। गुरुदेव जी के विचारों को सुन करके जो महसूस है, कहता हूँ आज गुरुदेव जी हम लोगों के बीच नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी हैं विचारों के रूप में। जैसे सद्गुरु कबीर नहीं है तो सद्गुरु कबीर भी हैं, हम लोगों के बीच हैं। किस रूप में है? अपने विचारों के रूप में है। आखिर में कबीर को जानना है तो कैसे जानते हैं? उनके विचारों को पढ़ करके। कबीर साहब जी के जो बीजक है, उनके भजन हैं, उनकी साखियाँ हैं, इन्हीं को पढ़ कर को जानते हैं कबीर साहब जी का ये विचार है, कबीर साहब ये थे। ऐसे ही गुरुदेव जी के लिए भी है। गुरुदेव जी की इतनी सारी पुस्तकें और इतने सारे प्रवचन, और ये टेक्नोलॉजी की विशेषता है, विज्ञान की विशेषता है कि गुरुदेव जी के विचारों को हम उसी रूप में सुन सकते हैं जिस रूप में उन्होंने दिया। उनकी भाषा, उनकी आवाज़, उनका जो एक्टिव मूवमेंट है, वो सब कुछ। पहले बुद्ध के समय ये व्यवस्था नहीं थी, सद्गुरु कबीर के समय ये व्यवस्था नहीं थी। पता है कि गुरुदेव जी के जब प्रवचन रिकॉर्डिंग होते थे, साहब जी अच्छी तरह जानते थे कि एक टेप रिकॉर्डर पहले होता था तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होती थी, कैसेट का सिस्टम चलता था।
रख देते थे, कभी स्पीकर के पास रख दिए, कभी कहीं रख दिए, अच्छा आया नहीं आया, कुछ नहीं बनता था। ये कुंभ मेला में फिर एक शुरुआत हुई, छोटा सा डेक या कुछ ऐसा ले करके, फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई, डबिंग होती चली गई। फिर उसके बाद सीडी, यहाँ अभी देखा हूँ अरविंद भाई जी आए हैं और पुराने हमारे वो ट्रस्टी हैं, और बड़ा उनका यहाँ के प्रति प्रेम, गुरुदेव जी के प्रति उनका प्रेम रहा। और वो एक स्टूडियो खोले थे, ग्लोरी, क्या ना क्या ग्लोरी। तो वहाँ पर वो कई बार कहते थे ये कैसेट की जगह आजकल सीडी आ गई है, सीडी। तो सीडी इसमें कन्वर्ट करें तो कौन जाने, कौन कंप्यूटर में सीखे उस चीज़ को। तो वो बुलाते थे यहाँ आ जाओ। तो हमारे एक साथी हैं देवेंद्र साहब, तो उनको कहते थे चलो वहाँ पर, वहाँ सिखाएंगे। तो अपने साथियों को लगे तो इनको सिखाओ कैसे उस कैसेट से सीडी में इसको कन्वर्ट किया जाए, और सीखते चले गए। फिर बाद में सीडी आई, फिर डीवीडी आई, बहुत सारे। और आजकल तो वो बातें ख़त्म हो गई। फिर वो छोटे छोटे वो क्या आते हैं मेमोरी कार्ड, वो चलते शुरू हुआ। सारे प्रचलन खत्म, सब आकाश में है, सब आकाश में है। अब आप उसको ग्रहण कर लो, उसको खींच लो, बस इतना ही है। तो गुरुदेव जी आज भी हैं, और वो गुरुदेव जी के विचार पूरा उनका, गुरुदेव जी ने उनका समाज है। जैसे पूज्य साहेब जी हैं, साहेब जी के साथ में समाज है इतना बड़ा, और सब साथ रहते हैं। तो देखते हैं भाई साहेब जी हैं, समाज है, नहीं करना है। और फिर आते हैं, और इतना बड़ा समाज है, सबसे लाभ मिलता है। संत जन विचार देते हैं, साहेब जी के विचार मिलते हैं, साहेब जी की पुस्तकें हैं। आखिर कहीं से लाभ मिल रहा है तो दायित्व तो बनता है, नहीं हम भी कुछ करें। ये शीतलता मन की, चारों तरफ तो आग लगी है। सदगुरु कवि ने जो बात ये कही ना कि जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, चारों तरफ राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, वह मनुष्य, ये जो घृणा, नफरत, हत्या, लूट खसोट, कितना चारों तरफ जहाँ देखो। आप किसी भी टीवी के जो समाचार के चैनल होते हैं उसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए, पत्रिका तमाम जी अखबार इत्यादि पढ़ते, न्यूज़पेपर उसमें आप देख लीजिए, आपस की चर्चा देख लीजिए, किस प्रकार से चारों तरफ एक अशांति का वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे सब हर विभाग में। एक कल डॉक्टर साहब आए थे, आज तो नहीं आ पाए हैं, बैठते थे, बहुत बातें होती थी। तो उन्होंने कहा साहब ये जो स्वास्थ्य विभाग है ना, जितने भ्रष्ट है ना किसी विभाग में नहीं है। क्या कहा? स्वास्थ्य विभाग में जितना भ्रष्ट है, जितने लूट खसोट करते हैं ना, उतना कहीं नहीं है। मैंने कहा आप स्वास्थ्य से जुड़े हैं, आप स्वयं चिकित्सक हैं, इसलिए डॉक्टरों को जानते हैं। मैं कहा फिर एक विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, अब सही नहीं रहेगा, वो कहे साहब ये शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्ट है ना किसी विभाग में नहीं है। मैंने कहा वो ऐसा कहते थे। अच्छा कचहरी वालों से पूछ लो, वकील से, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जितने भ्रष्ट हैं हर विभाग में। अच्छा राजनेताओं से पूछ लो, मैंने कहा सब जानते हो। हम लोग से पूछ लो धर्म के बारे में, धर्म के क्षेत्र में कितने भ्रष्टता है, कितने भटकाने वाले हैं, कितने लोगों को गुमराह करने वाले हैं, और कैसी कैसी बातें करके उनको विपथ में ले जाने वाले हैं। सत्य की चर्चा ही नहीं है, और कितने यहाँ पर भी लोगों को नुकसान करने वाली बातें कहते रहते, काम करते रहते हैं धर्म के नाम पर। तो ये जो चारों तरफ यदि नजर डालें तो लगता है जैसे अंधेरा है, पूरा कोहरा छाया हुआ है। लेकिन कहीं है जहां आकर के लगता है नहीं, शीतलता मिलती है, एक सही रास्ता मिलता है, सुकून मिलता है। तो सदगुरु कबीर के विचारों में आते हैं, गुरुदेव जी के विचारों को सुनते हैं, साहेब जी के विचारों को सुनते हैं। ये क्या होता है? मैं कई बार कहता हूँ जैसे अंधेरी रात में किसी को टार्च मिल जाए और जाना हो, टार्च रास्ता दिखाई दे, ऐसे ही ये सारे विचार हैं जो आपको लिए टार्च का काम करते हैं। आपको इस चारों तरफ से उबड़ खाबड़ संसार में आपको सही रास्ता दिखाता है। इस अंधेरे भरे संसार में, इस दुखमय परिस्थिति में भी आपको सुख का रास्ता सुझा देते हैं, सही रास्ता बता देते। नहीं भाई
एक रास्ता यह भी है जिसमें आप चल करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं, आपस में प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। केवल वही नहीं है जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं कि नहीं दुख है या शांति है, लड़ाई है, नहीं, केवल वही नहीं है, और भी है। उसके लिए पर्याप्त है वे अवसर आपके पास में, ये सुझाने वाले, मतलब आपके पास में वो अवसर भी है। अच्छा, आप में योग्यता है। आजकल क्या होता है, आप लोगों की योग्यता के बारे में बताई ही नहीं जाती है। क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे बस ऊपर वाले करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये मंत्र, ये जप। शायद कहते नहीं, आपका जीवन खड़ा है ना, आप में ही वो योग्यता है जिसके आधार पर आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। अभी मैं कहीं था, कुछ दिन पहले बैठे थे, फैमिली मेंबर आपस में बैठे थे, मैंने एक बात पूछी उनसे, मनुष्य की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? ऐसी चर्चा होने लगी, सबसे बड़ी योग्यता क्या है? देखो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह जो कुछ करता है उसका वो विपरीत कर सकता है। जो कुछ वो करता है ना, उसके भी विपरीत कर सकता है। इसके लिए दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो ये है कि मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह भी हुआ, यदि आप कटु बोलते हैं तो उसका विपरीत मीठा भी बोल सकते हैं, ये है आप में योग्यता। आप क्रोध करते हैं तो ये योग्यता भी है कि आप प्रेम भी कर सकते हैं। कोई चोरी करता है तो उसके विपरीत करके वह चोरी का काम छोड़ सकता है, ये योग्यता है, ये योग्यता है। कोई गलत सोच सकता है, गलत विचार आता है, नफरत है, घृणा है, तो उसका विपरीत भी वह सोच सकता है। जो भी आप करते हैं वो पीछे वाला रास्ता हमेशा खाली रहता है। किसी अरस्तु या प्लेटो किसी ने कहा है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। अर्थात यदि हमसे गलत हो गया है तो उस गलत को न करने की भी शक्ति है, छोड़ने की भी शक्ति है। इसका मतलब और है, जिस रास्ते से आप आए हैं चल करके उस रास्ते से आप लौट भी सकते हैं। कितनी बड़ी योग्यता आप में है। ये क्यों कहा जाए कि नहीं यहीं आओगे तभी आपका कल्याण होगा, यही मंत्र लोगे, यही माला फेरोगे, बस नहीं। आप कबीर साहब जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मेरे से जुड़ो, मैं कल्याण करने वाला हूं, मैं मंत्र देने वाला हूं, मेरे पास सुख है, मैं सुख देने वाला हूं सबको। साहब की बहुत प्रसिद्ध साखी है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु, गुरु का काम है सबसे छुड़ाकर अपने से जोड़ना, और सदगुरु का काम है, सदगुरु क्या करते हैं, वो सबसे अपने से भी छुड़ा देते हैं और स्वयं से जोड़ देते हैं। सदगुरु का काम है स्वयं से मुलाकात करा देना। गुरु सारे झंझटों से सब छोड़ो, देवी देवता पूजा पाठ भूत प्रेत टोना टोटका सब छोड़ो, आओ गुरु की शरण में। बिल्कुल सही है, सब खत्म करो। सदगुरु कहते हैं वो बात ठीक है, यहां तक तो आ गए, अब ये भी मत मानो कि किसी गुरु से चिपके रहो, वो शक्ति आप में है। ये कबीर विचारों की विशेषता है। तो संत जन ये बताते हैं, हम सबका दायित्व है कि इन विचारों को सुनना सबसे बड़ी बात है। शिकायत करूं थोड़ी से आप लोगों से, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो प्रशंसा की थी, एक शिकायत है। शिकायत क्या है बताऊं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं? मतलब उनको यदि कोई कागज में लिखा हुआ कुछ दे दिया जाए तो उनको पता भी नहीं चले ये का है, खा है, क्या है, ये पता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे लगे जैसे काले रंग से पोत दिया गया है। कितने लोग हैं जो अक्षर नहीं पहचानते? सब के सब 100% लोग पढ़ना जानते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, कितने लोग हैं जो रोज सदग्रंथ पढ़ते हैं? समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? रोज सदग्रंथ पढ़ना जैसे कोई
ग्रंथ न पढ़ने के लिए हमने कसम खा ली है। पढ़ो, मोबाइल से समय बचाओ, बस मोबाइल से समय बचाओ। फालतू की समय बर्बादी जो करते हो मित्रों के साथ में टीवी देख करके, वो बर्बादी को बचाओ उसको। और पढ़ने में या फिर सुनने में कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने की रुचि तो मोबाइल में रख लिए, गुरुदेव जी का प्रवचन खोले, संतों का प्रवचन खोले, आंख बंद करके बैठ गए। रोज खुराक दो, मानसिक खुराक रोज दो। और नहीं देंगे ना, पता नहीं चलेगा कब पतन हो गया। पतन का मतलब थोड़ी है कि कोई चोरी करने लग गया तभी पतन है, हिंसा करने लग गया, अनाचार करने लग गया तभी पतन है। पतन का मतलब आपका मन में कुचिंतन आने लग जाए, आपके शब्दों को सुन करके घर के लोग परेशान होने लग जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, अपनी डायरी में लिखा था, जब आप किसी को मनाने जाते हो ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखो, सोच लो अपने आप से, वो नाराज है या आपसे परेशान है। दोनों में अंतर है। वो नाराज है या आपसे परेशान है। नाराज आदमी तो मान जाएगा, लेकिन इतने आपका व्यवहार जो है इतना अटपटा है कि वो परेशान हो गया। हे भगवान, इसे पिंड कब छूटे। सही है ना। साथ लेने जाए, बहुत एक पुरानी एक कहानी, थोड़ा चुटकुला है। और ये कहा होता है, साथ रहते रहते लंबा समय बीत जाता है, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पति पत्नी है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल से, फिर भी खटपट। अभी मैं था वो गांव में, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत हमारे साथी लोग जानते हैं। सब बैठे थे, पूजा का समय हो गया था, भोजन के बाद में तो घर के लोग बैठे, फिर घर के जो बड़े बड़े उनके बहू बेटे हो गए, बेटे के बेटे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, तो बुजुर्ग है। और माता जी बैठी थी, तो एक कुर्सी और रख दिए। तो वो बुजुर्ग, उनके जो भक्त थे, मतलब वो जो माता जी थी, उनके श्रीमान, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 75 से ऊपर की होगी, ऐसा लगता है। तो कुर्सी माता जी रखने लगे कुर्सी, तो उन्होंने कहा, ये कुर्सी मेरे पास क्यों रहे, हटाओ। पता है कि किसके लिए रख रहे हैं। और सचमुच में देखा उसकी नाराजगी को, सब लोग मुस्कुरा दिए, मतलब उनके ही पति बैठ रहे हैं ना बाजू में, और उस कुर्सी को ढकेल करके थोड़ा दूर कर दी 5-6 इंच वो, ताकि दूर बैठे। यहाँ क्यों ला रहे हो ऐसे कहा के। मैं देखता ही रहा, मतलब अब साथ बैठना कठिन। अच्छा, शादी के समय दोनों साथ बैठे रहे होंगे, सही है ना। अब इतने समय में इतनी दूरी कैसे हो गई। जो साथ नहीं बैठना चाहते हैं। सच्ची में अभी कुछ ही दिन, बस ये 15 दिन पहले, 15 भी दिन नहीं हुआ है, समझ लो 10 दिन पहले की घटना। घोर आश्चर्य में, अब बड़े अच्छे लोग हैं घर में, ये भी सच है, ऐसा नहीं कि घर के लोग लेकिन उन दोनों में शायद किसी बात को लेकर खटपट है। क्या आया, एक 80 नहीं बल्कि 85 साल का बुढ़ा था। एक दिन अपने घर के मंदिर के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा, कई दिन से कहता रहा, भगवान ये संसार से मैं ऊब चुका हूँ, इस परिवार से, समाज से, संसार से, अब आप मुझे अपने धाम ले चलो। अच्छा, दूसरे दिन फिर वही कहा, हे भगवान अब मुझे अपने धाम ले चलो, मुझे नहीं चाहिए संसार का। और ये 4-5 दिन से वो लगातार यही कहता था। उनकी जो बुढ़िया थी श्रीमती, वो भी 80 साल की रही होगी, 70, 78, 75 साल की, जो 75 से ऊपर की थी। उसने देखा रोज रोज ये कहता है कि हे भगवान मुझे अपने धाम ले चलो। एक दिन पीछे जाकर वो भी खड़ी हो गई, हे भगवान मुझे भी अपने धाम ले चलो। तो वो जो बुढ़ा था वो देखा, अच्छा ये भी, तब कहे भगवान तब मुझे मत ले चलना। जब ये चाह रही है तो मत ले चलना। अब सोचो ये कोई संबंध है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कबीर साहब जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, केवल आत्मा की बात नहीं कही उन्होंने। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा तब तो तब पहुंचोगे जब प्रेम के पथ पर चलोगे। एक घृणा और नफरत के पथ पर चलकर आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। समझ रहे हैं ना। इसलिए अभी अभी आत्म मिलन चाहिए, सुख शांति का अनुभव करना है तो प्रेम के पथ पर चलना है। ये बातें यहीं बताई जाती है। संतजन बताते, ये नहीं कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का करते रहो, चढ़ाते रहो जल। हमारे यहाँ बेल का पौधा रखा, बहुत बड़ा पेड़ है, फलता भी, अभी फल भी लगा होगा। कर लो जब जा करके, हम छूट दे देंगे। कुछ होगा। कितने धोखा देने वाले हैं। कबीर साहब साफ सुथरा
अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। ये बातें हम संतजन से सुनते हैं। आप सभी